हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है और प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और जब भी प्राइस के अंदर कहीं से भी एक यू टर्न दिखे सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। और साथ ही प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये भी बोलती थी कि कल के ट्रेडिंग सेशन के ख़त्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। तो इसी वजह से हमें शॉर्ट करना तो दूर, शॉर्टिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। 21 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई इन 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर प्राइस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ और इस कंसोलिडेशन के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स, जिसको प्रॉफिट बुकिंग भी कहा जाता है, वो देखी गई उन लॉन्ग्स की जो पिछले दिनों बनाए गए थे, जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, बड़ा सवाल ये आता है कि आगे की राह क्या होगी, अब आगे कल परसों के लिए क्या किया जाए। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि हमें लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 19,535 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर किसी भी वजह से प्राइस नीचे आता है और वापस एक यू टर्न लेता है सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। आज 26 जुलाई 2023 की ट्रेडिंग सेशन के खत्म हो जाने तक, जैसा कि अभी मैंने कहा कि प्राइस के अंदर दूर दूर तक कोई सप्लाई का नामो निशान नहीं था, तो हमें शॉर्टिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। कल 27 जुलाई 2023 की ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले दिनों में अगर कहीं ऊपरी लेवल्स पर कोई सप्लाई दिखेगी, जो थोड़ी बहुत प्राइस के अंदर डिमांड बची है उसकी अनवाइंडिंग होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। प्राइस हमें सब कुछ होते हुए बताएगा कि और अनवाइंडिंग हो रही है या कोई नई डिमांड क्रिएट हो रही है या कोई सप्लाई क्रिएट हो रही है। उससे पहले हमने कोई तीन तुक्के नहीं लगाने। हमने ये कुछ नहीं सोचना है कि बाजार का टॉप बन गया है या बाजार ने एक यू टर्न ले लिया है। वो जब भी कुछ होगा प्राइस हमें बताएगा, हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। दोस्तों, मेरे पास रोज कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस या ईमेल्स आती हैं जिसमें लोग मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि हमने कोई कॉल ले रखी है या हमने कोई पुट्स के अंदर पोजीशन बना रखी है, तो वो मेरी राय जानना चाहते हैं। मैं इन सभी लोगों से और आप सभी से सुनने वालों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने पैसे को ऐसे खराब मत कीजिए। सोच समझकर, पढ़ लिख कर, चीज़ों को देखकर फिर कोई कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए। ऐसे ब्लाइंडली कोई भी कॉल ले लेना या पुट ले लेना ये समझदारी नहीं है। अगर आपको कुछ बाजार की समझ है, आप किसी भी स्टडी पे काम कर रहे हैं, अगर वो स्टडी आपको बोलती है कि आपको कोई काम करना चाहिए तो ही आप काम करें और उसके बाद अपनी उस स्टडी पर पूरा भरोसा रखें। अगर आपको कुछ बाजार की नॉलेज नहीं है तो मेरी बड़ी क्लियर कट राय आप सभी के लिए ये है, आप पहले कुछ सीखें, भाव को पढ़ना सीखें। भाव आपको सब कुछ होते हुए बताएगा कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है और उसके बाद आप अपनी पोजीशंस बनाएं, चाहे कैश मार्केट में, चाहे फ्यूचर मार्केट में या ऑप्शंस के ज़रिए। एक चीज़ यहाँ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ऑप्शंस बनाई गई हमें अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए। ऑप्शंस का मेन मकसद होता है अपनी पोजीशंस को हेज करना, ना कि ब्लाइंडली पोजीशंस बनाना। ऐसे बहुत से लोग आपको आजकल सोशल मीडिया पर और आपके आसपास मिल जाएंगे जो आपको ब्लाइंडली ऑप्शंस में काम करने को बोलते हैं। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको देख करके आप अपना पैसा मत खराब कीजिए। मैं अपने इतने सालों के तजुर्बे से एक बात बिल्कुल क्लियर कट ये बोल सकता हूँ कि ऑप्शंस को बाय कर 80% टाइम्स आपका पैसा खराब होगा। आप अपने पैसे को, अपनी हार्ड अर्न मनी को, अपनी पूंजी को इस तरीके से ख़राब मत कीजिए। ऑप्शंस राइटिंग के लिए बनाई गई है, वो एक हेजिंग टूल है। अगर ऑप्शंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। मैं डेफिनेटली ऑप्शंस के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। हाल फिलहाल मेरी सलाह ये है कि आप पहले सीखें, समझें, चीज़ों को होते हुए देखें और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें। अगर आप प्राइस एक्शन स्टडी को सीखना चाहते हैं, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज हैं। हम उसमें पूरा आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं कि किस तरीके से जब डिमांड पैदा होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, सप्लाई पैदा होती है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसी डिमांड या सप्लाई की कोई अनवाइंडिंग होती है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन एनालिसिस करके। और प्राइस एक्शन स्टडी को फॉलो करने के लिए, जैसा मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, टूल, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेसिस्टेंस
या और इस तरीके की आलतू फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। प्राइस को फॉलो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार चार्ट ही काफ़ी है और वो सब कुछ आपको बताता है। वो देखने की अकल समझ होनी चाहिए, अगर वो आप में है तो आप कीजिए, अगर नहीं है तो अपनी हार्ड अर्न मनी को संभाल करके रखिए और चाहे हमसे या किसी से भी आप सीखिए और सीखने के बाद काम कीजिए। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स भी हैं, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन स्टडी को लेकर यहाँ पर जो भी बात करें उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो, आपको मेरी किसी भी बात से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा हो, आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल में थोड़ा सा भी बदलाव आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि 27 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई और अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हुई या कोई सप्लाई क्रिएट हुई। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन।